इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ऐसे ही यह हमारी जीवन की यात्रा, यह हमारी जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने की यात्रा बिल्कुल ऐसी धारावाहिक ही है। व्यवहार शुद्धि के अभाव में हम समदृष्टि नहीं हो सकते, और समदृष्टि नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते। समदृष्टि मतलब जो हमारे भीतर अड़ोसी पड़ोसी अपने पराये इन बातों को लेकर जो राग द्वेष की परिणति भीतर बैठी है ना, यही हमें समदृष्टि नहीं बनने दे रही। समता में सर्वभूतेषु, सभी 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 जीवों के प्रति समता भाव, मात्र इंसान नहीं, इंसानों मात्र इंसान नहीं, सभी जीवों के प्रति। महाराज जी, सभी जीवों के प्रति तो फिर भी समदृष्टि बन जाएगी, पर इंसानों के प्रति, और इंसानों के प्रति अड़ोसी पड़ोसी रास्ते से आने जाने वालों के प्रति तो फिर भी ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं। पर जिनके साथ रह रहे हैं सुबह से शाम, शाम से रात, 24 घंटे जिनके साथ एक छत के नीचे बिता रहे हैं, क्या उनके साथ समदृष्टि बन पाई? बोलो ना। नहीं बन पाई। और जब तक ये व्यवहार शुद्धि मेरे पास नहीं है, तब तक हम कभी समदृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक में पहला ही अक्षर, पहले ही शब्द सम, फिर म्यक, सम यक। सम नहीं है, समता नहीं है तो कभी कोई काम बनने वाला नहीं है। किसके प्रति समता? जो मेरे लिए अच्छा कह रहा है, अच्छा कर रहा है, उसके प्रति तो है ही, पर जो मेरे लिए अच्छा नहीं कह रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी समता भाव चाहिए, समदृष्टि चाहिए। यही तो व्यवहार शुद्धि है। माँ होती है व्यवहार शुद्धि अपनों के लिए और परायों के लिए। एक ही घर में आपके बेटे के प्रति और आपके देवरानी जेठानी के बेटे के प्रति समान व्यवहार। बोलो हाँ। नहीं है। भले ही यहाँ आप विचार करना, मुंडी हिलाओ नहीं हिलाओ, पर अपने आप से सत्य पूछ लेना, टटोल के पूछ लेना, क्या दोनों बेटों के प्रति समान बुद्धि, समान दृष्टि? भले ही बेटा कह देना, मुख से दिखावा बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, हमें तो सब समान ही है, हम तो एक जैसे ही ट्रीट करते, पर धीरे से अपने मन से अपने आप से पूछ लेना, क्या समान नहीं है। जब घर में ही एक साथ रहने वालों के साथ अनिल जी हमारी समदृष्टि नहीं है, फिर संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमारी समदृष्टि, और फिर मैं सम्यक दृष्टि कब, कहाँ और कैसे बनूंगा? ये समदृष्टि से ही, समता से ही हमें अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। पुनः कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन कहीं बाहर से प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरी जितनी विचार शुद्धि निर्मल होगी, मेरी जितनी व्यवहार शुद्धि निर्मल होगी, उतना ही मैं समदृष्टि, और समदृष्टि से फिर सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ। ये मेरे जीवन का सार है। ये भाषा, ये शब्द, ये बाहर के सब निमित्त एक किनारे है। हमें अपने भावों तक, अपनी भावनाओं तक पहुंचने का प्रयास करना है। पूरा पुरुषार्थ हमारा आज तक मात्र और मात्र बहिरंग क्रियाओं में होता रहा, अंतरंग की क्रिया तक हम पहुंच ही नहीं पाए। सबको स्थिर कर दिया,
सबको स्थिर कर दिया, सबको स्थिर कर दिया हमने। कहते भी है घर वाले, वो बेटा बच्ची बहू सब ठीक हो जाए, स्थिर हो जाए, फिर भगवान को भी स्थिर कर लिया, भगवान को भी स्थिर कर लिया। पर जिनेंद्र जी अपने आप को स्थिर कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं स्थिर कर पाए। हम भावों को स्थिर नहीं कर पाए, सब स्थिर हो गया, पर हम अपने भावों को समझ नहीं पाए। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। नहीं जान पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। नहीं मान पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। पर कम से कम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सुनने का ही प्रयास कर लो। बुजुर्गों का मतलब कोई दादा पोता, इन बातों पे बुजुर्ग नहीं। हमसे जो ज्येष्ठ है, हमसे जो श्रेष्ठ है, उनकी बात तो सुनने का प्रयास करो। मान लिया हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको जानने में नहीं आ रहा है, सामने दिखने ही नहीं रहा है, पर जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझ चुके हैं, जो सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, जो रत्नों के सार को, जीवन के सार को प्राप्त कर चुके हैं, कम से कम उनको सुनो तो, उनको जानो तो, कम से कम उनको मानो तो, तभी कुछ काम हो पाएगा, तभी कुछ काम होगा। अन्यथा जैसा जैसा जीवन आज तक कैसा गया, कह दूं? अशोक जी ठेकेदार दूसरों के ठेके लेते 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 ठेकेदार तो नाम के साथ जुड़ गया, पर स्वयं का ठेका कब लोगे? दुनिया का ठेका लेना आसान है, दुनिया के ठेके ले लेना आसान है, दुनिया के ठेके ले लेना आसान है, पर स्वयं का ठेका लेकर स्वयं को ठीक कर लेना बहुत कठिन है। दूसरों का ठेका लिया, उसको ठोक ठाक के ठीक कर दिया। ठीक किया ना, इतना सारा ठोक ठाक के, टीन ठोक के सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, ठोक ठाक के। पर हम भी अपने आप को कभी ठोक ठाक ले कि मैं कितना पाने में हूँ, मैं हूँ कि नहीं सम्यक दृष्टि, मैं हूँ कि नहीं सम दृष्टि, मैं हूँ कि नहीं धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि सम दृष्टि छोड़ो, मैं इंसान हूँ कि नहीं, अपने आप को ठोक बजा के एक बार देख तो लो। अपने स्वयं का तो ठेका लो। दुनिया के ठेकों से, दुनिया की पंचायतों से कोई काम होने वाला नहीं है पंचो। खूब पंचायत कर ली आरसी जैन साहब, खूब पंचायत कर ली दुनिया की। अब अपनी पंचायत निपटाओ। अपनी पंचायत नहीं निपटेगी तो पंचम गति मिलने वाली नहीं है। ये समाज के पंच पंचायत निपटाने वाले नहीं हैं। व्यवहार से पंच परमेष्ठी और मेरी पंचम गति देने वाले भाव ही मेरी वह सब काम बनाने वाले हैं। ये पंच काम करने वाले नहीं हैं। ये तो समाज के पंच विमले जी पंच ही मारने वाले होते हैं। पंच है ना, दोनों पंच है। वे चाहे पंच हो चाहे पंच हो, शब्द नहीं समझ रहे, पंच ही है। ये बाहर के तो पंच पंच ही देंगे, पर ये पंच परमेष्ठी व्यवहार से तुम्हें हाथ दे रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ जाओ, मान जाओ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानो। नहीं पहचान पा रहे हैं, कम से कम तुम्हें दर्पण दिखाया जा रहा है, आँख खोल के दर्पण में देख तो लो तेरे पास कितनी शक्ति है। नहीं है हमें पता, कोई बात नहीं है। माना कि कोई युवा के पिता युवा अवस्था में ही उसके चले गए, बाल्यावस्था में चले गए, उसे पता नहीं कि पापा की पिता की कितनी प्रॉपर्टी है। अरे तुम्हें नहीं है पता, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिता के मित्र समझा रहे हैं। तुम्हारे पिता के मित्रों को तो पता था, कम से कम उनसे जाके पूछते कि मेरी बाप जाता की क्या प्रॉपर्टी है। ये परम पिता परमात्मा तुम्हें समझा रहे हैं, तेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, तेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तू पहचान तो ले, उसको जान ले, उसे मान ले। पर हमारा कितना बहुमान उन बुजुर्गों के प्रति है, कितना बहुमान उन पूर्वाचार्यों के प्रति है। नहीं है आज मेरे पिताजी, नहीं है आज मेरे पिताजी इस धरा पर। किसके पिताजी? सबके पिताजी होंगे, किसी के चले गए होंगे, किसी के होंगे, पर मैं तो कहता हूँ नहीं है मेरे पिताजी। जिनके पिताजी गए वो याद करो। आज नहीं है मेरे परम पिताजी, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है, पर परम पिता के मित्र तो है।
परम पिता के मित्र तो है, मेरे परम पिता के मित्रों के पास मैं पहुंचकर पूछ सकता हूँ मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर क्या वसीयत की, मेरी क्या प्रॉपर्टी है, मेरे बाप जाता ने मुझे क्या छोड़ के दिया है, ये पूछने की हिम्मत है? किसी बाप के पिता के मित्र के पास चले मत जाना लड़ने के लिए, वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन और लेगा। ये परम पिता मेरे परमात्मा है, वे आज नहीं है दिनेश जी, आज कोई परमात्मा मेरे पास नहीं है, एक एक परमात्मा, एक केवली भी मेरे सामने नहीं है। कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, मेरे पिता नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। पर पिता के पास रहने वाले दोस्त तो है, वो पूर्वाचार्य तो है। पूर्वाचार्य भी नहीं है, आज के आचार्य और दिगंबर मुनिराज तो है, जिन्होंने उनकी वसीयत प्राप्त कर ली है, उनसे तो हम समझ सकते हैं, उनको तो जान सकते हैं, उनको तो मान सकते हैं, उनको तो मान लो, उनकी मान लो। मत मानो, पिता नहीं है सामने, माँ कोई गम नहीं है, पर हम दूसरे पिता बना नहीं सकते क्या? माता पिता को छोड़ के नहीं आए माँ, बोलो ना। ससुराल में माता पिता को छोड़ के नहीं आए क्या? फिर पिता छूट गए थे तो यहाँ सास ससुर को माता पिता बना नहीं सकते क्या? बना सकते हैं, पर बना लिया क्या? आप बोलो हाँ, आप बोलो हाँ। माँ कहने के लिए मात्र पिताजी, डैडी, पापा, मम्मी ये भिन्न विषय है, पर वह विश्वास जो अपने पिता के प्रति था वैसा है, वैसा है? नहीं है, नहीं है। कमी कुछ उन माता पिता की भी है, वे भी तो फिर बेटा और बेटी में और बहू और दामाद में अंतर करते नहीं करते? ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों के समर्पण में कमी है, दोनों के समर्पण में कमी है। हमें व्यवहार शुद्धि भी सीखनी है विचार शुद्धि के साथ। ये दोनों प्रकार की शुद्धि साथ साथ चल रही है। व्यवहार भी सीखो, जीवन की कला भी सीखो। जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करना है तो बाहर के निमित्तों से स्मार्ट होने वाली नहीं है जिंदगी, नहीं है होने वाली। बाहर के साधनों से कितने ही सुंदर सौंदर्य प्रसाधन पोत पात के आ जाना, माताओं लगा के नहीं कह रहा हूँ, पोत पात के आ जाना, पोत के ये कितने ही पोत लेना, पर उससे जीवन स्मार्ट होने वाला नहीं है। चंद मिनटों में पानी गिरेगा और फिर पूरी बनावट तुम्हारी, पूरी दिखावट तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी। उससे स्मार्ट होने वाला नहीं है जीवन, उससे स्मार्ट होने वाला नहीं है। अंदर से ही ऐसे स्मार्ट बन जाओ कि तुम्हारा जीवन क्या, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर भी स्मार्ट हो जाए। ये शुद्धि की बात चल रही है कि कुंद स्वामी ने कल ही कहा थी शुद्धेण। तीनों शुद्धियों के साथ मैं मंगलाचरण को स्टार्ट कर रहा हूँ। मंगलाचरण हुआ, अब जीवन को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। गम मत करो, दुख मत करो, पिता नहीं है पर मेरे पिता के परम मित्र है, मेरे परम पिता के परम मित्र है। आचार्य, उपाध्याय, साधु इस पंचम काल में भी इस धरा पर है। हम उनसे जाने ना सच्चाई, हम माने ना उनके सत्य को। और जो इन बुजुर्गों की बातों को मानता है, जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है, जो परम पिता के मित्र पूर्वाचार्य और वर्तमान आचार्य दिगंबर मुनियों के रहस्य को सुनता है, मानता है, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। आज दूसरे श्लोक में कुंद स्वामी समझा रहे हैं। कौन सम्यक दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि? किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेकर गले में टांग के घूम लेना कि मैं सम्यक दृष्टि, अमुक संस्थान अमुक स्थानों से सोगानी जी सर्टिफिकेट लेकर रिकॉर्ड बना लेना कि मैं सम्यक दृष्टि। आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। इसलिए कह रहा हूँ गोदा जी, कुछ संस्थानों में बंटने लगे आजकल सम्यक दर्शन के सर्टिफिकेट। आप हमें, हमारे गुरु को मान लो,
हमारी परंपरा को मान लो, आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया, आप सम्यक दृष्टि बन गए, सम्मान समारोह होने लगे सम्यक दृष्टि के। इतना कागज़ों के टुकड़ों में मिलने वाला वह सम्यक दर्शन नहीं है। कागज़ों के टुकड़ों से सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। हार माला आदि में सम्मानों में मिलने वाला इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है ज्ञानियों, नहीं है। मत भ्रांतियों में पढ़ो, मत भ्रांतियों में पढ़ो। कागज़ों के टुकड़ों से सम्यक दर्शन मिलने लग जाता तो हमारे तीर्थंकर भगवान तो आज तक कभी सम्यक दृष्टि होते ही नहीं। वे कभी किसी यूनिवर्सिटी किसी संस्था से सर्टिफिकेट लेने गए नहीं, तो फिर क्या वे सम्यक दृष्टि नहीं थे? सम्यक दृष्टि अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और कहने वाला जिनेन्द्र पंडित जी सम्यक दृष्टि होता नहीं। करोड़पति, अरबपति, बहुत सारे सेठ बैठे हैं, क्या अपने मुख से सर्टिफिकेट टांगेगा क्या? क्यों सीमेंट? अनिल जी बताओगे कितनी एफडी है तुम्हारी? नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मुझे पता है किसके पास कितना है। भले ही आप नहीं बताओ, पर सबके पास कम से कम 25-50 लाख की तो नहीं भाई, कहो तो भी होगी। पर सोचना है। अच्छा बहुत कम कह रहे हैं, उससे ज़्यादा है 4-5 गुना। कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कभी आप अपने उसका प्रदर्शन करोगे? मैं अरबपति हूँ, मेरी 2 करोड़ की एक एफडी यहाँ रखी है, 5 करोड़ की वहाँ रखी है, स्विस बैंक में ऐसा है। कोई समझदार कहेगा? कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। किसी सीए वकील के पास भी जाएगा तो सौरभ भाई थोड़ा सा छुप के ही बताते हैं। क्यों? तुम्हें तो बहुत अनुभव है, बहुत छुप के, तो धीरे से, किसी से कहना नहीं। और ख़ास करके और फिर जैन और बनिया हो तो फिर अपने सीएओ के पास नहीं जाते, क्योंकि जैन साहब को पता चल जाएगी मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। ऐसे ही है, ऐसा ही है भाई, आसमान से थोड़ी टपका हूँ। मैं भी वही पढ़ रहा था जो सौरभ पढ़ चुका है, मैं भी जानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, कोई करोड़पति, कोई अरबपति ये नहीं बताता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी अपनी संपत्ति का, रत्नों का बखान नहीं करता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वही कहता है पता है तुम्हें, मैं। जिसके पास है वो कभी चमकाता धमकाता नहीं है, जिसके पास होता है वो अपने आप चमक धमक जाता है। सम्यक दृष्टि को बताना नहीं पड़ता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और बता रहा है वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना, क्योंकि आज कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि कौन? जो गले में सर्टिफिकेट टांग के घूम रहा है, गली गली में चिल्ला रहा है। अभी चिल्ला के गए ना, ऐसे गली में चिल्लाने वाला सम्यक दृष्टि भूल जाओ। कभी कभी करोड़पति को रास्तों में घूमकर कहने की आवश्यकता नहीं है, उसका चेहरा ही, कहते हैं ना, खाने वाले के गाल और नहाने वाले के बाल दूर से ही समझ में आते हैं। कहना नहीं पड़ता उसके पास क्या है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के किसी प्रकार से प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट की, मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो है सो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या।